नमस्कार दोस्तों। जब हम अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते, अपना जीवन फालतू समझते हैं, तो तब हमें एक बार हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहाँ पर देखना चाहिए कि जीवन कितना अनमोल है। हाँ दोस्तों, देखिए हॉस्पिटल के बाहर उन लोगों के परिजनों को जो लोग अंदर भर्ती हैं और जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, जहाँ पर जीवन और मृत्यु की लड़ाई हो रही होती है और बाहर उनके परिजन उस जीवन को बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। हाँ दोस्तों, जीवन बहुत ही अमूल्य है और इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, जब हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि लोग जीवन के लिए कितना लड़ रहे हैं, कितना कुछ अपने परिजनों के लिए खो रहे हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल में अपने परिजनों को बचाने के लिए जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका जीवन बचाने के लिए लोग अपना घर-बार, ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच देते हैं, सब कुछ अपना दांव पर लगाकर तब भी अपने परिजनों को बचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने इस बहुमूल्य जीवन को छोटी सी परेशानी आने पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। हाँ दोस्तों, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने उन माता पिता के बारे में, अपने पत्नी, बच्चे या पति के बारे में सोचिए कि उन पर क्या बीतेगी। जाने वाले तो चले जाते हैं दोस्तों, लेकिन जो रह जाते हैं उनके दिल से पूछिए कि उनके लिए ये जीवन कितना भारी हो जाता है। अपने परिजन के बिना अपना जीवन काटना बहुत ही कष्टकारी होता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि अपने इस जीवन के मूल्य को समझिए और निरर्थक जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वो लोग ऐसा कदम ना उठाएं। जीवन में संघर्ष है तो उसे झेलिए, सब तरह से लड़िए, अपने आप से लड़िए, समाज से लड़िए, परिवार से लड़िए, सबसे लड़िए, लेकिन अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। जहाँ गलत है, गलत का विरोध कीजिए, जहाँ संघर्ष है उसे झेलिए, क्योंकि मेरी नज़र में तो जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। तो दोस्तों, जहाँ पर इस तरह की समस्याएं आएँ, जीवन भारी लगे, तो दोस्तों एक बार अस्पताल का चक्कर लगाइए और फिर मुझे बताइए। देखिए वहाँ की अपने परिजनों को बचाने के लिए कैसे दुआएं होती हैं। तो दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो कि मुझे लोगों से कहना ज़रूरी समझ में आता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक हमारा कोई परिजन ज़्यादा बीमार हो जाता है। दोस्तों, वो तो अलग बात है, डॉक्टर भगवान का रूप है और डॉक्टर ही बता सकता है कि मरीज़ ठीक होगा कि नहीं, कब तक ठीक होगा, क्या होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ स्थितियां हम लोगों की भी समझ में आ जाती हैं कि हमारा मरीज़ बचेगा कि नहीं बचेगा। कुछ स्थितियां, परिस्थितियां ऐसा हमें आभास कराती हैं। तो दोस्तों, जब ऐसी परिस्थितियां आ जाएं और अपना कोई प्रियजन इस तरह की स्थिति में हो कि जहाँ पर डॉक्टर जवाब देने लगें और इलाज नामुमकिन लगे, समझ में आ जाए कि हम अपने परिजन को नहीं बचा पाएंगे, तो दोस्तों कुछ सावधानियाँ करनी चाहिए। दोस्तों, हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं और डॉक्टर हमारे उस सदस्य का, जो सदस्य हमारा भर्ती है, उसको रिसर्च करने के लिए, हाँ दोस्तों, रिसर्च करने के लिए वो डॉक्टर तरह तरह की सुइयाँ, तरह तरह के इंजेक्शन, दवाइयाँ प्रयोग करते हैं, तरह तरह से देखते हैं कि मतलब वो सूट कर रही है कि नहीं, तो कुल मिलाकर रिसर्च का केंद्र बना देते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये समझ में आ जाए कि अब परिजन हमारा नहीं बचेगा, तो दोस्तों उस पोजीशन में हमें अपने सदस्य को मेरे हिसाब से तो घर ले आना चाहिए। और दोस्तों, कुछ ऐसी स्थितियाँ घर पे आप
कर सकते हैं। नर्स बुलाइए, डॉक्टर बुलाइए, घर पर जो सुविधाएं आप दे सकते हैं वो इलाज करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप इलाज ना कराइए, इलाज कराइए, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें भी ज़रूरी हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जीवन और मृत्यु में बहुत संघर्ष होता है, बहुत लड़ाई होती है और लास्ट में उस संघर्ष में जीवन हार जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी स्थितियाँ कई कई दिनों तक चलती हैं। तो दोस्तों इन स्थितियों से बचने के लिए आप अपने सदस्य को एक कमरे में घर में रखिए, एक कमरा उस सदस्य के लिए कर दीजिए। वहाँ पर जो सुविधाएं आप हॉस्पिटल में देते हैं उसी तरह की सुविधाएं आप घर पर भी दे सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पर 24 घंटे में एक बार, कम से कम एक बार तो अपने उस सदस्य के मुंह में 2 बूंद गंगा जल डालिए और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए उस सदस्य के ऊपर। और दोस्तों जब आप घर पर अपने सदस्य को रखेंगे तो बारी बारी से एक एक लोग जो अपने खास परिजन हैं उनके सिर में हाथ फिराइए, उनसे 2 शब्द बात करिए। दोस्तों जब सदस्य ज़्यादा बीमार होता है, कोई भी व्यक्ति हो ज़्यादा बीमार होता है, तो दोस्तों वो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है। सुनाई सब कुछ देता है, माइंड बराबर काम करता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि अपने घर के सदस्य को डॉक्टरों का रिसर्च का केंद्र न बनाइए। तरह तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन उनको मत लगवाइए, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे घर के सदस्यों की होती है। हमारे परिजन जो उनके पास में बेटी है, बेटा है, बहू है, पत्नी है, पति है, जो भी हैं अपने घर के सदस्य, तो उस लास्ट समय पर वो 2 शब्द प्रेम से जो अपने सदस्य बोलते हैं, उन बोल की आवश्यकता होती है। वो जो प्रेम से हाथ फिराया जाता है सर पर, उसकी ज़रूरत होती है, ना कि वहाँ कोई ना हो और डॉक्टर नर्स आए दूर से देखने दें, कह रहे हैं कि नहीं देखना नहीं है, वहाँ जाना नहीं है, वो आईसीयू में है, ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों जब लास्ट टाइम होता है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि अपना परिजन अपने पास हों और 2 शब्द हम उनसे लास्ट वाले कह तो सकें कि वो सदस्य नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी वो सदस्य सुन सकता है, क्योंकि माइंड हमेशा काम करता है दोस्तों, और वो सदस्य सुन तो रहा होता है। तो दोस्तों इस तरह की स्थितियाँ घर पे लाइए और अपने सदस्य को हॉस्पिटल पे न मरने दीजिए। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि रोग का इलाज है लेकिन मौत का इलाज नहीं है दोस्तों जहाँ पर समझ में आ जाए कि अब हमारा परिजन नहीं बचेगा, हम नहीं इनको बचा पाएंगे, तो दोस्तों घर पर ले आना ही उचित है। जो अपने से बन पड़े उनकी सेवा करिए और घर पर मध्यम संगीत लगा दीजिए। हाँ दोस्तों, मध्यम संगीत, जहाँ पर जो उस व्यक्ति के इष्ट देव रहे हों। अब हम लोग परिवार में तो जानते हैं कि हमारे घर का सदस्य किस इष्ट देव को मानते हैं, तो दोस्तों उन्हीं इष्ट देव का हल्की ध्वनि में कोई भजन लगा दीजिए, राम नाम लगा दीजिए, ओम नमः शिवाय लगा दीजिए, ताकि दोस्तों अगर वो सदस्य मुंह से लास्ट टाइम अगर ईश्वर का नाम नहीं बोल सकता, तो कम से कम इस संसार को अलविदा कहने के समय वो ईश्वर का नाम तो अपने कानों में सुनेगा, और जो कानों में सुनाई पड़ेगा तो दोस्तों वो ही अंदर इंसान फील करता है, उसको बोलने की कोशिश करता है, उस बारे में महसूस करता है। तो दोस्तों हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने परिजनों को इस तरह की सुविधा दें और इस तरह से उनका इस संसार से विदा होने का समय रखें, कि ताकि यहाँ से जाते जाते वो परलोक में तो अपना कुछ बना लें। हाँ दोस्तों, ये ठीक है, हम सभी एक दूसरे के लिए रोते हैं, जिसके भी परिजन चले गए तो दोस्तों रोते हैं, लेकिन एक बार कोशिश करिए कि उनका परलोक तो कम से कम अच्छा हो जाए। हाँ दोस्तों, तो छोटी छोटी ऐसी स्थितियां हैं कि जो हमें करनी चाहिए। और दोस्तों जब हमारे परिजन हमारे पास होंगे, वो सदस्य हमारे पास होंगे, जो हमारे
बीमार हैं सदस्य, तो दोस्तों उस अवस्था में कभी कभी ऐसा भी होता है कि देवदूत और यमदूत में बहुत संघर्ष होता है। तो दोस्तों वहाँ पर कुछ ऐसे दान हैं जो हम उस सदस्य को हाथ लगाकर करवा सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। उस पर मैं बताऊंगी कि हम सबको अपने जीते जी कौन कौन से दान करने चाहिए दोस्तों। लेकिन जब ऐसी स्थितियां आ जाएं कि हमारा परिजन कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और यहाँ संसार को विदा कहने वाला है, तो दोस्तों उन स्थितियों में हमें तत्काल हॉस्पिटल से घर ले आना चाहिए और गंगा जल, तुलसी दल देने के बाद दोस्तों उस सदस्य का हाथ लगवाकर कुछ विभिन्न प्रकार के दान हैं, हाँ दोस्तों, वो तत्काल कराने चाहिए। जैसे कि अन्न दान है, 7 प्रकार के अन्न का दान कराइए, कुछ मुद्रा दान कराइए, गाय का दान कराइए। गौ का दान बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नहीं आप गौ का दान करा सकते हैं, कुछ गौ के नाम से पैसे निकाल दीजिए। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे दान हैं। और इस संसार को विदा कहने के पहले दोस्तों स्वर्ण दान का भी विधान है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को 2-4 तोला सोना दे दें, नहीं दोस्तों, एक छोटा सा सोने का कोई भी आभूषण, छोटा सा कण, कुछ भी स्वर्ण का दान करना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से उस व्यक्ति का परलोक भी आप सुधार सकते हैं। और बाकी तो अब मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि हर इंसान को अपने जीते जी कौन कौन से दान करने चाहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी जो भी मैंने किताबों में पढ़ा है वो अपनी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ। और मुझसे भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ये तो मेरा बहुत छोटा सा ज्ञान है। तो दोस्तों अगर मेरा ज्ञान पसंद आए आप लोगों को, मेरी बताई हुई बात आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताइए। जय श्री राम मित्रों।